हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। मैं कुछ दिनों से ना एक गाने पे खतरनाक वे से अटकी पड़ी हूँ। मैं उसका डांस स्टेप्स ट्राई कर रही हूँ, उसके रील्स शॉर्ट्स हमेशा देख रही हूँ। आई थिंक सो वो गाना काफ़ी पॉपुलर है एंड इट गोस लाइक लड़का तेरा दीवाना खाला माला खाला 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 पुका के घाघरे को तू घुमा दे। एंड आई डोंट नो इसका लैंग्वेज क्या है, बट आई एम श्योर कि ये गाना काफ़ी पॉपुलर है ना, आप लोगों को भी पता है। आप लोगों को भी ये गाने से प्यार हो गया है कि नहीं, यही आई वांटेड टू नो। क्योंकि ये गाना मुझे खतरनाक एडिक्टिव लगा एंड मैं जिसको भी ये गाना सुनाती हूँ ना, उसको भी एडिक्शन हो जाता है इस गाने से। बढ़ते हैं आज के स्टोरी टाइम पे। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना आई मीन स्नैक्स लेके बैठ जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का जो फर्स्ट स्टोरी है ना, फर्स्ट स्टोरी में सच्ची में मेरा कुछ पर्सपेक्टिव या ओपिनियन ही है, क्योंकि मैंने ऐसे सिचुएशन के बारे में कभी सुना नहीं है। तो आप लोग अगर इस चीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ओनली इफ आपका कोई ओपिनियन है कमेंट करना, ताकि फर्स्ट स्टोरी का जो सेंडर है उसको थोड़ा सा दिलासा मिले। बढ़ते हैं फर्स्ट स्टोरी पे। फर्स्ट स्टोरी भेजा है कृति ने एंड ये स्टोरी स्टार्ट होता है इनके प्री बोर्ड्स के टाइम में। क्लास 10 के इनका प्री बोर्ड्स के टाइम में कृति की जो बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम हम रख देते हैं रिया, रिया को हो जाता है प्यार एक लड़के से। एंड वो लड़का जो होता है ना, वो कॉलेज सीनियर होता है, लाइक ऑब्वियसली इनका सीनियर होता है, कॉलेज फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है। एंड कृति हमेशा से रिया को बोलती थी कि सुन, अभी बोर्ड्स आ रहा है, अभी ये सब चक्कर में मत पड़, क्योंकि तेरा बोर्ड्स खराब हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है तुझे। बट रिया को तो प्रेम हो ही चुका था, अभी उसको तो कुछ रोक टोक नहीं किया जा सकता। इनका फिर प्यार व्यार कंटिन्यू होता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड ये रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ रिया ने कृति को ही इन्फॉर्म करके रखा था, क्योंकि रिया के जो फैमिली मेम्बर्स थे ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान थे। वो लोग लव मैरिज के खिलाफ ही थे एंड इसीलिए इसी डर की वजह से रिया ने सिर्फ अपने ट्रस्टेड फ्रेंड कृति को ही बोल के रखा था ये सीक्रेट। कट टू 11 क्लास में ये लोग जब आ जाते हैं गाइस। एक दिन कृति जब स्कूल जाती है, वो क्या नोटिस करती है कि रिया स्कूल आज आई नहीं है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था कृति के लिए, क्योंकि रिया ना उसका 100% अटेंडेंस था। एंड वो अगर कभी भी छुट्टी भी लेती थी, वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देती थी कृति को कि मैं नहीं आने वाली नेक्स्ट डे, ताकि कृति भी छुट्टी कर पाए, ताकि टिफिन पीरियड में वो लोग अकेला उनको टाइम स्पेंड करना ना पड़े। तो कृति ने क्या सोचा क्लास करते वक्त कि शायद उसका तबीयत आज खराब है, इसीलिए वो नहीं आई है। फिर वापस कृति अपने घर चली आती है एंड वो घर आके जो देखती है, दैट इज शॉकिंग फॉर हर। वो आके देखती है कि उसके घर में ऑलरेडी रिया के पेरेंट्स प्रेजेंट है एंड वो उनको देख के समझ गई थी कि उनका पूरा हालात बुरा है, वो लोग खतरनाक वैसे सैड लग रहे हैं। एंड कृति जब पहुंचती है, रिया के मम्मी पापा उसको हाथ जोड़ के पूछते हैं कि रिया कहाँ है। कृति को तो कुछ पता ही नहीं भाई। एंड रिया के मम्मी पापा ने ना हर फ्रेंड, हर रिश्तेदार, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका कांटेक्ट है रिया के साथ, सभी के घर में जा जाके पूछा है, कांटेक्ट किया है कि रिया आपके पास आई क्या, रिया आपके पास आई क्या, विच इम्प्लाइज रिया मिसिंग हो चुकी है। क्लास 11 की एक बच्ची अचानक से कहाँ गायब हो गई। कृति अचानक से ये सुन के ना वो एकदम शॉक हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम सच सच जो है अंकल आंटी को बोल देती है एंड अंकल आंटी फिर ये सब सुन के रोते रोते उनके घर से चले जाते हैं। कृति भी ऑब्वियसली वो अभी बहुत टेंशन में आ गई थी। आई थिंक सो उसके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन भी किया होगा, क्योंकि उनकी बच्ची गुम हो गई है। कट टू 1 वीक लेटर। कृति को आता है एक कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। कृति कॉल को उठाती है एंड उस साइड से रिया का साउंड आता है। रिया ने कॉल किया होता है एंड रिया फ़ोन में क्या बोलती है कि मैं घर से भाग गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ एंड हम लोगों ने शादी कर लिया है। वो लोग कोलकाता का स्टोरी है गाइस। कोलकाता से हम लोग शिलीगुड़ी आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे शादी करके एक शादीशुदा कपल जैसा एक रेंटेड जगह में रहते हैं एंड ये मैं एकदम सेफ हूँ। प्लीज़ तू ये चीज़ किसी को मत बोलना, मैं तुझे ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए तू इसको तेरे पेट में ही रखना ये सीक्रेट। मैंने तुझे कॉल किया है जस्ट टू लेट यू नो कि मैं सेफ हूँ। कृति को ये सुन के इतना झटका लगता है ना कि वो 18 साल की भी नहीं हुई, वो कैसे शादी कर सकती है, वो कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है। बट उसके दिल में थोड़ा सा शांति था कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है, वो सेफ है। तो आफ्टर नोइंग दिस इन्फॉर्मेशन, कृति का रात का नींद टूट जाता है, वो सो नहीं पाती है, उसको नाइटमेयर्स आता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना दो चीज़ें चल रहे थे। एक उसका बेस्ट फ्रेंड का इतना बड़ा सीक्रेट, दूसरा चीज़ वो इतना बड़ा सीक्रेट को अगर छुपा के भी रखे, एक साइड से रिया के पेरेंट्स उससे सफ़र हो रहे हैं, तो वो ये दोनों चीज़ों के बीच में ना ऐसे अटकी पड़ी थी गंदे से एक सिचुएशन में। कुछ दिनों बाद कृति के घर में फिर से वापस रिया के पेरेंट्स आ जाते हैं, रिया के पापा आ जाते हैं एंड रिया का पापा का हालत और ज़्यादा बदतर था पहले से भी। कृति को पता चलता है कि रिया की जो मम्मी है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है टेंशन से एंड मतलब उनका इतना तबीयत खराब हो गया ना अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के, ऑब्वियसली होगा ही।
तो ये सब सुन के कृति का ये डिसीजन होता है कि अभी मैं इस चीज़ को और झूठ नहीं बोल सकती, मुझे अभी सब चीज़ सच सच बोलना ही होगा। एंड जब कृति देखती है उसके पापा का ये हालत है, मम्मी का ये हालत है, ऑब्वियसली वो ये सीक्रेट जो उसने अपने पेट में रखा है वो शेयर कर देती है। एंड ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रिया के पेरेंट्स कार करके सिलीगुड़ी रातों ही रात पहुंच जाते हैं। एंड वो कपल को ढूंढ लेते हैं ऑब्वियसली, एंड उनको कार में लेके वापस आ रहे होते हैं। एंड थ्रू आउट द जर्नी रिया के पेरेंट्स सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग थे, एंड वो लोग बोल रहे थे कि ठीक है हम तुम्हारा शादी कर देंगे। एंड फाइनली वो रिया के घर में पहुंच जाते हैं। रिया के घर में पहुंचने के बाद रिया का जो माथे में सिंदूर था उसको रिमूव किया जाता है। उसका हर जो शादीशुदा लड़की पहन के रखती है ना, हाथ में चूड़ी एंड एवरीथिंग, वो सब तोड़ दिया जाता है। मतलब उसको समझ में आ गया था कि उसके पेरेंट्स नाटक कर रहे थे, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। द मोमेंट वो घर पे आई इतना चिल्लम चिल्ली हुआ, बहुत बड़ा एक फाइट हो गया, लड़के को भाड़ में जाने दे दिया। एंड उसके बाद उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि उसकी बेटी को कहीं पर बाहर जाने नहीं देते थे। एज सून एज उनकी बेटी 18 साल की हुई, उसका अरेंज मैरिज करवा दिया गया गाइस। अभी भी ये जो कृति है जिसने ये स्टोरी भेजा है, वो बस यही सोचती है कि क्या मैंने ठीक किया था उस दिन। पहली बात, मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड का मतलब ट्रस्ट तोड़ा। दूसरी बात, उसका आज जो हालत है वो मेरे वजह से है, वो मेरे वजह से एक अरेंज मैरिज में फंस गई है। एंड गाइस, ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे चिल्स आ गए थे, क्योंकि ऑनेस्टली मैं हर स्टोरी जब सुनती हूँ खुद को उनके जगह पे रख के सोचती हूँ कि कितना खतरनाक गिल्ट मुझे भी होता है इस चीज़ को लेके। बट इसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था भाई, पेरेंट्स लोगों ने आपको बिट्रे किया। इन दिस स्टोरी कृति इज द विक्टिम, लाइक सबसे मतलब उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं था उसके बेस्ट फ्रेंड के भागने से एंड एवरीथिंग से, बट उसके पेरेंट्स ने जो बिट्रे किया वो खुद की बेटी को भी किया एंड कृति को भी किया। एंड कृति ने जो भी किया था ना, उसका बेस्ट फ्रेंड के अच्छाई के लिए किया था। उसने ये भी देखा था कि उसके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए उसने बोल भी दिया। बट ये इसमें ना पेरेंट्स लोग फेल कर गए। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, एक क्लास 11 की बच्ची को शादी भाग के करने का इतना क्या वो चरा था, अर्ज चरा था, क्योंकि वो अंडर एज भी थी। अगर वो अपने पेरेंट्स को ट्राई भी करती कन्विंस करने का एंड वो लोग नहीं माने, उसके बाद वो भाग गई, फिर भी मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ। बट अंडर 18 शादी का तो सवाल ही नहीं आता। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। फर्स्ट स्टोरी को लेके आपका ओपिनियन जरूर कमेंट करना, ताकि कृतिक जब भी ये वीडियो देखे कमेंट्स पढ़ के उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड जो वो गिल्ट उसने अपने दिल में रखा हुआ है ना, उसको भी थोड़ा सा वो निकाल पाए। सो गाइज, सेकंड स्टोरी भेजा है इशप्रीत ने। ये जो नाम है ये मेल में उन्होंने ही बोला है कि यही नाम स्पेसिफिकली देने के लिए। सो हियर इट इज। ये इंसिडेंट है इशप्रीत का टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जिसका हम नाम रख देते हैं कांची। अभी इनका जो फ्रेंडशिप है ये क्लास 7 में हुआ था। एंड क्लास 7 में जब ये लोग थे ना, इशप्रीत का एक और बहुत ही क्लोज मेल फ्रेंड है जो कि इशप्रीत के ही पापा के बेस्ट फ्रेंड के सन है। तो ये कांची को जब ये सब चीज़ें पता चला ना कि इशप्रीत किसी और बंदे के साथ क्लोज है, क्योंकि कांची को इतना भी वो नहीं था कि एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड बन ही सकते हैं विदाउट हैविंग एनी रोमांटिक फीलिंग्स फॉर ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट से कांची परे थी एकदम। तो कांची को क्या लगता था हमेशा से कि इशप्रीत और ये लड़का ये इतना रिलेवेंट कैरेक्टर नहीं है, तो इसका नाम मैं नहीं देने वाली, ये दोनों डेट कर रहे हैं। एंड जब ये चीज़ कांची को पता चला, कांची ने इस लड़के को अप्रोच किया, इसके साथ फ्लर्ट किया, बट उल्टा खुद ही रिजेक्ट हो गई। कट टू क्लास, इस स्टोरी में ना इतना इंटरेस्टिंग है कि क्लास 7 में इनका फ्रेंडशिप हुआ, क्लास 7 में इंसिडेंट हुआ, क्लास 8 में इंसिडेंट हुआ, क्लास 9 में इंसिडेंट हुआ। लाइक हर ईयर इतना ज़्यादा चटपटा था फॉर दिस कांची गर्ल, वेयरएज इशप्रीत के लिए टॉक्सिक था। तो क्लास 8 में क्या होता है, इनके स्कूल में एक और लड़का होता है जिसका नाम हम रख देते हैं रजनीश। ये जो रजनीश था ना, रजनीश इशप्रीत को पसंद करता था एंड इसने अप्रोच भी किया हुआ था इशप्रीत को, बट इशप्रीत का वैसा फीलिंग्स नहीं था फॉर रजनीश। एंड ये चीज़ फिर से जब कांची को पता चला, कांची छुप छुप के रजनीश को मैसेज करती थी। ये एकदम पिकमी काइंड ऑफ गर्ल थी, मैसेज करती थी बोलते हुए कि हमेशा से ही कंपेयर करती थी खुद को अपने बेस्ट फ्रेंड इशप्रीत के साथ, उसको बॉडी शेम क्या करती थी। एंड ये चीज़ इशप्रीत के लिए इतना ज़्यादा, टेक्स्ट में बॉडी शेम इतना ज़्यादा हर्टफुल था, क्योंकि इशप्रीत को हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता था कि उसका जो बॉडी है वो बहुत ही सुंदर नहीं है, उसका बॉडी फिगर जो है वो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा वो ऑलरेडी सी कॉन्शियस थी, तो उसी चीज़ को लेकर अगर कोई मजाक उड़ाए तो और ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है वो चीज़। एंड हमेशा से ही पैटर्न था, दैट इज़ इशप्रीत जब भी कांची को खुद के पर्सनल लाइफ या फिर खुद कुछ भी शेयर करती थी, हर चीज़ कांची किसी को बोल देती थी, ये एक पैटर्न जैसा था।
एंड ये सब चीज़ें ना जब कन्फ्रंट भी किया, क्योंकि रजनीश ने ये सब चैट भी दिखा दिया था ये इशप्रीत को। इशप्रीत ने जब कन्फ्रंट किया कांची से, कांची ने क्या बोला कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। एंड इतना अच्छे से उसने मैनिपुलेट किया ना ये सब चीज़ों को लेके कि इशप्रीत को उस टाइम पे बिलीव भी आ गया था। मतलब भाई कैसे कैसे कोई हैक करके इतना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कैसे करेगा। बट आई फील लाइक ये कांची खतरनाक मैनिपुलेटर थी। कट टू, ये जो पैटर्न है कि कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन इशप्रीत कांची से शेयर कर देती थी, सभी को पता चल जाता था, तो ये लूप होल ना इशप्रीत ने भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये कोई हैकर का इतना खाली टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का। तो वो क्या देखती है कि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ों के बारे में ये कांची बात करती थी रजनीश से। एक बार रजनीश ने ये इशप्रीत के घर में फ्लावर्स भेजा था उसके बर्थडे में, उस चीज़ को भी लेके मॉक किया था इसको कि तूने मुझे क्यों नहीं भेजा, मैं तो कदर भी करती, फलाना ढिमकाना, ये सब करते हुए। तो इशप्रीत को ना भी पता चल गया था कि यही लड़की है, कि कोई हैक करके इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, क्योंकि इशप्रीत ने सिर्फ कांची को ही ये इन्फॉर्मेशन देके रखा था कि ये लड़के ने मुझे फूल दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कट टू क्लास 9 में गाइस सबसे खतरनाक वाला इंसिडेंट होता है। दैट इज अलग अलग क्लास के बच्चों के पास आ जाते हैं न्यूज़। किसके न्यूज़? अभी ये जो लड़की कांची है इसका एक्सप्लिसिट पिक्चर्स, इसके न्यूज़ खुद के ही अकाउंट से उसने मल्टीपल पर्सन्स को भेज के रखा था। एंड वो स्कूल में आके बोल रही थी कि उसका फिर से अकाउंट हैक हो गया, बट कोई उसके बातों पे बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि एक हैकर के पास आपका ये सब फोटोज कैसे रहेगा। एंड हर बार एक हैकर के पास इतना टाइम कहाँ से आ रहा है कि वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लड़कों से बात कर रहा है, आपका फोटोज भेज रहा है। तो इस स्टोरी में ना अगर ये सच है भाई, ये कांची कैसी टाइप की लड़की है, वो खुद का ही फोटो कैसे भेज सकती है, जहाँ पे हमारे कंट्रीज में ऐसा कितना लीक हो जाता है, ऐसा एमएमएस, ऐसा वीडियोस, एंड लड़की लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो इट इज़ लाइक शेमिंग दोज विक्टिम्स बाई विलिंगली ऐसा करके फिर विक्टिम प्ले करना। एंड क्लास 9 में एक और चीज़ हुआ था इशप्रीत के लाइफ में, एक ही अच्छा चीज़ हुआ था, दैट इज़ वो अपना जो करंट बॉयफ्रेंड है उसको डेट करना उसने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम हम रख देते हैं जस्सी। एंड जब ये चीज़ कांची को पता चल गया था, कांची सीक्रेटली मैसेज करती थी जस्सी को, हमेशा पूछती थी कि तुम अकेले हो, एंड फ्लर्ट करती थी हमेशा। एंड ये जो जस्सी था ना, जस्सी इनफैक्ट इशप्रीत के घर में भी गया था बर्थडे पार्टी के लिए, एंड उस टाइम में ही कांची ने जस्सी को टेक्स्ट भी किया था कि तुम अकेले हो, शुड आई कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली वो बंदी पूरा फ्लर्ट करती थी जस्सी के साथ। कट टू क्लास 10 में ये जो कांची एंड इशप्रीत होते हैं ना, इनका फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट बिखर सा ही जाता है। एंड कांची बेस्ट फ्रेंड बना लेती है एक और बंदे को जिसका नाम रहता है उत्कर्ष। अभी ये जो उत्कर्ष था ना, उत्कर्ष एक्स बेस्ट फ्रेंड था ये इशप्रीत का, एंड उत्कर्ष को भी बैड ब्लड था ये इशप्रीत से, तो दोनों एनिमीज मिल गए थे। तो दोनों ने क्या सोचा था कि इशप्रीत का लाइफ हम हेल बनाएंगे एंड इसके साथ हम इकट्ठा होकर रिवेंज लेंगे। तो रिवेंज का मतलब इतना घटिया रिवेंज उन्होंने प्लान किया, ये लोगों ने इशप्रीत के फेक घटिया घटिया वीडियोस एआई से बना बना के डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे इशप्रीत बहुत ही गंदे वे में थी वीडियो में, विथ ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कैसे टाइप की वीडियो। एंड ये सब चीज़ें ना जस्सी को भी पता चल गया था। जस्सी को वो लोग बोलते थे कि इशप्रीत ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इशप्रीत तुम्हें तो छोड़ ही देगी। एंड तब तक इशप्रीत का एक और बेस्ट फ्रेंड बन गया था, अच्छा वाला बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम हम रख देते हैं साक्षी। बट थैंकफुली साक्षी एंड उसके बॉयफ्रेंड जस्सी ने कभी इस चीज़ पे बिलीव किया ही नहीं कि इशप्रीत भी ऐसे कर सकती है। एंड उनको पता चल गया था कि ये सब फेक चीज़ें हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता था उसका पास्ट के बारे में कि कैसे फ्रेंड थी ये कांची। एंड जब इशप्रीत के फैमिली को पता चला ये सब सच के बारे में, वो लोगों ने लीगल केस कर दिया उत्कर्ष के खिलाफ फॉर क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस फेक पिक्चर्स एंड वीडियोस। एंड कॉन्टैक्ट पूरा बंद हो गया, ठीक है, इशप्रीत का विद ऑल ऑफ दिस टॉक्सिक पर्सन्स। कट टू बहुत दिन बाद ये जो इशप्रीत रहती है इसको क्या खबर मिलता है, उड़ती उड़ती खबर, गॉसिप, आपको लग ही जाता है ना, पता चल ही जाता है क्या कर रहे हैं हमारे एक्स क्लासमेट्स एंड एवरीथिंग, कि ये कांची एंड उत्कर्ष अभी रिलेशनशिप में है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ये जो कांची है, कांची अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है उत्कर्ष के बच्चे को लेके। मतलब इन दोनों को रिवेंज प्लान करते करते खुद ही एनिमीज टू लवर्स वाला आर्क स्टार्ट कब हो गया, प्रेम कब हो गया, फैमिली प्लानिंग भी कब कर लिया, भगवान जाने। अभी इशप्रीत का एकदम कांटेक्ट नहीं है ये सब पर्सन्स के साथ। एंड मैंने ये स्टोरी में ना थोड़ा डिटेल्स कट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है इशप्रीत का इंटेंशन एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा था, वो उसने अच्छे से लिखा भी था। बट आई फील लाइक वो थोड़ा सा एलिमेंट जो है ना, वो अगर मैं दूँ, अभी जो लोग मुझे देखते हैं सभी लोग ही मेरे सपोर्टर्स नहीं है, बहुत लोग मुझे पसंद नहीं भी करते हैं, तो मेरे पे लाइक हेट दिखाने के चक्कर में आई डोंट वांट कि स्टोरी का वो वाला पोर्शन अगर मैं दूँ, चांसेस है कि इशप्रीत को भी थोड़ा हेट कमेंट्स मिले, तो मुझे वो चीज़ एकदम नहीं चाहिए। क्योंकि आई गेट इट किस वे से वो बोल रही है, कि थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। बेसिकली उसके घर में आके लाइक ऑल ऑफ दिस टॉक्सिक पर्सन्स में से एक बंदा उसके घर में आके उसको
कुछ करना चाहता था, ठीक है, जब उसका घर खाली था तब कुछ करना चाहता था। एंड उसके बाद इशप्रीत ने इसको लेके कुछ किया नहीं। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इस चीज़ को लेके इशप्रीत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी एंड बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैंने रीज़न दे ही दिया है। सो गाइज दिस वाज द सेकंड स्टोरी। बढ़ते हैं थर्ड स्टोरी की तरफ। सो गाइज आज का जो थर्ड स्टोरी है ना, लास्ट स्टोरी ऑफ दिस वीडियो, वो भेजा है तेंजिन ने, ये उनका रियल नाम है। एंड ये इंसिडेंट उनका बोर्डिंग स्कूल के रिलेटेड है। उनके बोर्डिंग स्कूल में क्लास 10 के टाइम में उनका फ्रेंडशिप हो गया था एक लड़की के साथ जिसका नाम है माया। माया हमने रख दिया इस लड़की का नाम। ये जो माया थी इसने बोर्डिंग स्कूल में क्लास 9 में एडमिशन लिया था एंड उनका जो बोर्डिंग स्कूल था वो देहरादून में था। एंड माया ओरिजिनली बिलोंग करती थी कालिम्पोंग से। एंड माया के पास्ट के बारे में ऑलमोस्ट क्लासमेट्स लोगों को आइडिया था कि इसका जो पास्ट है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक है, बहुत सैड एनवायरनमेंट से वो आती है, बट डिटेल में किसी को कुछ चीज़ पता नहीं था। एक बार क्या होता है, तेंजिन अपने फ्रेंड्स के साथ अपना जो रूम है उसमें पढ़ाई कर रही होती है, ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। तो उनका फ्रेंड्स लोग ना सभी लोग डिसाइड करते हैं कि माया को भी हमारे ग्रुप स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो माया को वो लोग बुला लेते हैं एंड वो लोग सभी एक साथ पढ़ाई करने के बाद माया को फाइनली जब पूछा जाता है, थोड़ा बहुत वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं, तो तभी माया थोड़ा ओपन अप होकर उसके पास्ट के बारे में बोलती है। तो मैं अभी माया के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ स्टोरी को। तो माया बचपन में रहती थी उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स के घर में। उसकी एक छोटी बहन भी थी एंड उसका ग्रैंडफादर ना बहुत ही सपोर्टिव था, बहुत अच्छा इंसान था। बट सून आफ्टर उनके डेथ के बाद उसका लाइफ टोटली चेंज हो गया। माया को उसकी ग्रैंड मदर एंड उसके अंकल काफ़ी डांटते थे, बहुत बुरा बिहेव करते थे, बट कभी भी यंगर सिस्टर के ऊपर वैसा वाला अब्यूज़ एंड ऑल नहीं करते थे। क्योंकि माया को ये भी फील होता है कि इसका रीज़न ये था कि ये जो दादाजी थे बिफोर डाइंग, उन्होंने कुछ तो खुद का प्रॉपर्टी ये माया के नाम पे करके ही पास्ड अवे। तो दिस वॉज द सोल रीज़न माया फील्स कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों था माया के ही प्रति सिर्फ। कट टू माया ना अपने घर से भाग जाती है एंड ये सब चीज़ों के बारे में जब माया के मम्मी के साइड के अंकल को पता चलता है तो वो सेकेंड टाइम भी नहीं सोचते, माया को अपने घर ले लेते हैं एंड उनका डिसीजन होता है कि माया को उनको पढ़ाना लिखाना सब चीज़ करवाना है, अच्छा इंसान बनवाना है। एंड वही अंकल, वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, तो वही अंकल अपना गोल्ड रिंग बेच देता है ताकि माया को पढ़ा लिखा पाए एंड माया को वो देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट करवा देते हैं एंड एडमिशन सब चीज़ करवाते हैं उसके मैटरनल अंकल। एंड ये सब सुनने के बाद ना तेंजिन एंड बाकी लड़कियों को काफ़ी दुख लगा, मुझे भी काफ़ी दुख लगा ये मेल पढ़ते पढ़ते। एंड तेंजिन लोगों ने क्या सोचा कि हम इस लड़की को हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, हम सभी अगर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करें इस लड़की के लिए हमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। तो सून आफ्टर दिस तेंजिन एंड उसके फ्रेंड्स ने ना माया को एकदम फैमिली जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। माया को अगर कुछ भी चीज़ का नीड होता था ये लोग हमेशा रहते थे, ये लोग शेयर करते थे अपना खाना, हमेशा इस माया के लिए स्टैंड अप करते थे। कट टू क्या होता है, माया ना धीरे धीरे चेंज होने लगती है। वो बहुत सारा बोर्डिंग का रूल्स जो रहता है ना लड़कियों के सेफ्टी के लिए उसको भी तोड़ देती है, स्मोक करना स्टार्ट कर देती है जो कि बोर्डिंग में अलाउड नहीं था। एंड ये सब तेंजिन देख भी लेती है एंड तेंजिन भी बोलती है कि तुम ये सब मत करो। एंड कोई भी अगर इसको रोकने का ट्राई करता था ना, ये माया यही एक्सप्लेनेशन देती थी इसका कि मेरा जो पास्ट है इस पास्ट के वजह से, स्ट्रेस के वजह से मैं स्मोक करती हूँ एंड मुझे रिलीफ होता है स्ट्रेस से। एंड वो इतना ज़्यादा घटिया घटिया चॉइसेस बना रही थी ना वो बोर्डिंग में रहते रहते कि उससे तेंजिन को पता चल गया था कि तुम्हारे मैटरनल अंकल इतना कष्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, एंड तुम उनका ही ये मेहनत का, आफ्टर कमिंग फ्रॉम सच अ डिसफंक्शनल फैमिली, तुम उनके ही मेहनत के ऊपर पानी फेंक रही हो ये सब करके, विदाउट स्टडिंग एंड वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, तुम ये सब कर रही हो। कट टू इनका बोर्डिंग स्कूल का समर हॉलीडेज स्टार्ट हो जाता है। समर हॉलीडेज में सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर वापस स्कूल जब आते हैं माया गायब है। माया स्कूल आती ही नहीं है गाइस वापस, एंड किसी को कुछ पता नहीं है माया के बारे में। माया का कांटेक्ट कट जाता है सभी लोगों के साथ सिवाय एक ही फ्रेंड के जो कि तेंजिन नहीं थी। एंड ये सब स्टोरी ये सब पर्सपेक्टिव तेंजिन के ही फ्रेंड ने तेंजिन से शेयर किया था। बेसिकली 2026 दिस ईयर ओनली, ये जो माया रहती है, माया अचानक से टेक्स्ट करती है ये फ्रेंड को बोलते हुए कि उसको 1000 रुपीज़ चाहिए क्योंकि उसका सैलरी अभी तक नहीं आया है, विच इम्प्लाइज कि वो अभी नौकरी कर रही है विदाउट कंप्लीटिंग हर एजुकेशन। एकदम साइंटिस्ट लेवल का दिमाग उसका है, इसलिए उसको नौकरी भी मिल गया इतना जल्द विदाउट कंप्लीटिंग हर स्टडीज़। तो वो फ्रेंड उसको 1000 दे देती है, बट उसके बाद भी वो उसको रिटर्न तक नहीं करती है। उसके बाद मुंह उठा के आ जाते हैं फिर से पैसा मांगने के लिए विद दिस फ्रेंड। एंड अभी ये फ्रेंड को ना पता चल गया था कि ये जॉब तो नहीं कर रही है, फिर से गलत कुछ राह पे चल रही है जिसकी वजह से कहीं तो पैसा इसका लग रहा है, वो पैसा इधर उधर से कलेक्ट कर रही है। भाई गाइस, ऐसा एक फ्रेंड मेरे पार्टनर मेरे बॉयफ्रेंड के लाइफ में भी है, वो सिर्फ प्रकट हो जाता है पैसे के लिए। एंड मैंने ना
मेरे बॉयफ्रेंड को डांट डांट के समझाया है कि उसका कॉल ही अब से मत उठाने के लिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। पहले कोई अगर आपसे पैसा मांगे, ये आउट ऑफ कर्टेसी विदाउट आस्किंग वो इंसान को पैसा वापस पे कर देना चाहिए। ये क्या है, लाइक मेरा बॉयफ्रेंड से उसने पैसा लिया था, ठीक है, तो मेरा बॉयफ्रेंड बार बार कॉल करके पूछ रहा है कि तुम कब दोगे, तुम कब दोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुम कब दोगे। तो एक टाइम के बाद ना मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे गिल्ट फील हो गया कि मैं खुद का ही पैसा भीख मांगो जैसा क्यों मांग रहा हूँ, मेरा तो वो खुद का पैसा है, तो वाई एम आई फीलिंग दिस गिल्ट। उसके बाद मैंने उसको इतना डांटा। एंड गाइज, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई फ्रेंड है ना जो ऐसा करता है, प्लीज कट देम ऑफ, ब्लॉक कर दो उनको भाई। बैक टू द स्टोरी गाइज, तेंजिन के फ्रेंड ने ना डिसाइड किया कि इसको ब्लॉक कर देंगे एंड इसको अब से और पैसा मांगने का ही अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। एंड ये सब चीज़ों से तेंजिन जब सुनी है उसके फ्रेंड से, उसको यही फील हुआ कि ये लड़की क्या कर रही है, उसका मैटरनल अंकल इतना अच्छा था एंड फिर भी वो डिस्पाइट हैविंग अ लविंग पर्सन इन हर लाइफ, फिर भी वो क्या करी अपने लाइफ के साथ। उसका इतना अच्छा फ्यूचर हो सकता था अगर वो अच्छे से पढ़ाई करती। एंड ये मेल के एंड में ना इतना अच्छा मैसेज है कि काइंडनेस, आप काइंड हो बट एक सर्टेन लिमिट तक। एंड मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, लाइक रील ही आई थिंक सो देखा था, जहाँ पे बोल रहा था कि प्लीज़ उनको हेल्प मत करो जो लोग खुद ही हेल्प या फिर उस जगह से उठना नहीं चाहते, अपने डार्केस्ट टाइम से जो लोग खुद ही राइज नहीं करना चाहते, उनको तो हेल्प करने में अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ही मत करो। एंड ये स्टोरी ना मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था एंड बहुत अच्छा मैसेज मुझे भी दिया, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम रहे हैं गाइज कि मैंने बहुत हेल्प किया है अपने फ्रेंड्स को एकेडमिक्स को लेके, बट मुझे वो हेल्प कभी मिला नहीं है। हेल्प तो छोड़ो, मुझे अप्रिसिएशन मिला नहीं है। अप्रिसिएशन तो बाहर में जाए भाई। मैंने बर्थडे में लिटरली अपने फ्रेंड को बुलाया हुआ है अपने घर में। ये सिंपल सा कर्टेसी होता है कि आप एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट लेके आओ किसी के घर में, अगर बर्थडे में आप आ रहे हो। बेस्ट फ्रेंड अगर वो इंसान हो, समझ में आता है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका फैमिली जैसा रिश्ता हो जाता है, तो उससे गिफ्ट क्या ही एक्सपेक्ट करना। बट मैंने लिटरली एक लड़की को एकेडमी के लिए इतना हेल्प किया है। मैंने उसको बस स्टॉप में बिठा बिठा के लास्ट मोमेंट में मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, नोट्स दिया है अपना खुद का, उसके लिए प्रॉक्सी भी लगा दिया है, विच इज़ माई फॉल्ट। बट वो लड़की को इतना भी कर्टेसी नहीं है कि कभी वो लाइफ में मुझे थैंक यू बोल दे, या फिर वो तो छोड़ ही दो। आई थिंक सो बर्थडे में मैंने उसको मेरा घर में इनवाइट किया था, तो वो कुछ गिफ्ट भी नहीं लाई। मतलब मेरी मम्मी भी एकदम शॉक हो गई थी कि क्या लड़की है ये, कि एक थोड़ा सा कुछ तो लाइक एक ट्रीट दे दो, एक छोटा सा पेस्ट्री दे दो, कुछ तो दे दो। तो कुछ लोग ना इतने ज़्यादा एहसान फरामोश होते हैं कि खुद के ही माथे पे ऐसे तंबू मारने का मेरा मन करता है कि क्यों ही मैंने उनको हेल्प कर दिया। आई एम श्योर आपके भी लाइफ में ऐसा काइंड ऑफ पर्सन होगा ही। तो आप अच्छे इंसान बन ही सकते हो, बट अपने अच्छाई को ना एक लिमिट तक ही रखो एंड डोंट हेल्प पीपल जो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड ऐसे लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।